हेलो एवरीवन। हम लोग उससे पहले फ्रैक्शन सीख रहे थे। भिन्न के बारे में हमने कुछ कंसेप्ट्स का बताया हुआ था इसका, और आगे इसके देखते हैं हम लोग। तो कुछ हमने छायांकित भाग बताए थे और कुछ हिस्से बताए थे कि उसको कैसे हम जो है भिन्न के रूप में लिखते हैं। आज देखेंगे भिन्न को हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या इसके हिस्से होते हैं। देखिए जरा, हमने जैसे मान ली यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और नीचे लिखा है 5। तो ये 3 ऊपर है और ये नीचे बटे में जो है 5 है, इसको कहते हैं बटे। ठीक, अपॉन भी कहते हैं या बटे कहते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो होता है ये होता है अंश। ठीक है, ये अंश हो गया, और नीचे वाला ये जो हो गया ये हर हो गया। ठीक है, ये इसका मेन कंसेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, शब्दों के रूप में दे देगा कि एक ऐसी भिन्न बनाइए जिसका हर जो है अंश से 2 गुना है। तो ऐसे करके भी देते हैं, या कोई गिनती देगा कहेगा उसका 4 गुना कर दिए तो कितना आएगा। आगे देखते हैं, मान ली 9/25 लिखा है, इसमें अंश पूछ रहे तो क्या अंश कितना है इसमें? अंश बराबर 9 और हर बराबर यहाँ पे 25 है। तो ये अंश और हर जो है इस तरीके से, ये ऊपर वाला हमारा हो गया 9 यानी अंश हो गया, और 25 जो है नीचे वाला जो है वो हो गया सीधे सीधे हर हो गया। अब हम लोग देखते हैं भिन्नों को सरल करना। सरल करने का मतलब यानी कि छोटे रूप में लाना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और बटे यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 4/6 लिखा हुआ है। अब ये हमसे कहा है कि इसको छोटा करिए। ये छोटा तो पहले सही ही, लेकिन और छोटा करिए इसको। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ना इसको कहा सीधी सी भाषा में इसको ऐसे कहते हैं कि भिन्नों का काटना, मतलब काट के इसको छोटा करना। कैसे काटा जाता है ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। तो काटने के लिए हम पहाड़े का प्रयोग करते हैं। जो टेबल आपने याद किया हुआ है उसका हमें यहाँ पे काम मतलब पड़ेगा यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि ऊपर अंश कितना है, हर कितना है, कौन सी गिनती है जो इसको काट देगी उसके पहाड़े में आती है। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। सबसे छोटा पहाड़ा अगर आप देखें, एक कोई गिनती को अगर छोड़ दें तो 2 से शुरू करेंगे हम लोग। क्या 2 के पहाड़े में 4 आता है? क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? अगर आता है तो इसको हम 2 से काटेंगे, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है वो दोनों ही आने चाहिए। ये नहीं कि इसको हमने 2 से काट दिया इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं है। जो कटेगा दो एक ही पहाड़े से काटा जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 4/6 है। ये तो चलिए सवाल था, हम इसको अलग नोट कर लिया, 4/6 लिख लिया फिर से। अब हम इसको जो है काटना शुरू करते हैं 2 के पहाड़े से। 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी, जो दूनी बोल रहे हैं 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी यहाँ बोला हुआ है, ये हमने लिखा है 2 दूनी 4। अब इसी तरीके से 2 तिया 6, तिया 6 मतलब तिया बोल रहे हैं 3 यानी कि यहाँ लिख देंगे। तो अब ये छोटा होके 2/3 आ गया। अब आपको एक चीज और बता दें, काटने का तरीका ऐसे ही होता है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे काट दिया काम खत्म, यूं काट दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि इसमें दिख ही नहीं रहा, तो वो गलत है। काटने का ही तरीका सिंपल से एक लाइन यूं काट खींचिए ताकि जो कटी गिनती वो दिखाई दे। 6 जो गिनती दिख रही है 6 दिखनी चाहिए कि 6 है, 8 या 9 कुछ और ना लगने लगे काटने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, 2/3 इसका हमारा सिंपल सा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे हम और देखेंगे इसके सवाल। जैसे मान लीजिए लिखा है हमने यहाँ पर 9/12, जैसे यही सवाल है 9/12। अब 9/12 को कैसे हम सरल करेंगे? ठीक, तो इसमें देखें तो ये क्या 2 के पहाड़े में आता है 9? 2 के पहाड़े 9 नहीं आता है, तो हम 2 को तो छोड़ ही देंगे, फिर 3 से शुरू करेंगे। क्या 3 के पहाड़े में आएगा 9? देखिए 3 के पहाड़े 9 आता है, 3 पहाड़े 12 भी आता है। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो हमारा 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 4 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से 3/4 इसका सरलीकृत रूप आ जाएगा। अगला देखिए 10/12, ये कैसे कटेगा? ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो इसमें अगर ठीक से देखा जाए ये 10 है और ये नीचे 12 है। 2 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं यहाँ पे। तो 2 के पहाड़े से पहले काटेंगे इसको। 10/12 पहले लिख लिया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। क्या 5 से 6 कटेगा? नहीं कट सकता है, तो ये 5/6 ऐसे ही रहेगा सीधे सीधे। ठीक है, अगला देखते हैं
16/20, 16/20 यहाँ लिखा है हमारा। ये कितने से कटेगा? सेम वही चीज फिर से ट्राई करेंगे। क्या क्या 2 से कटता है? 2 के पहाड़े 16 भी आता है, 20 भी आता है। तो पहले तो हमने इसको एक बार उतार लिया ऐसी अपनी तरफ से। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दहा 20। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8/10। लेकिन हम अब देखते हैं फिर से, क्या ये कट रहा है यहाँ फिर से? 2 के पहाड़े से फिर कट जाएगा ये। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 4/5। अब ये नहीं कटता किसी से भी। अगला देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है 24/36। देखिए धीरे धीरे कठिन जो है होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब आप देखिए कैसे इसको करेंगे हम लोग। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है। क्या ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा? देखिए अगर लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। कैसे मान मिलेगा? सम की विषम है, 4 है, 2 पहाड़े 4 आता है, 6 है, 6 जो है 2 के पहाड़े से कट जाएगा। इसका मतलब ये 24 36 भी कट जाएगा 2 से। हम देखते हैं काट के इसको। पहले तो 24/36 ऐसे में उतार लिया। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनकी 12 दूना 24 होता है। और इसको कैसे काटेंगे 36 को? देखिए ये अगर नहीं काटना आता है तो हम 36 को जो है हम इसको भाग कर लेंगे 2 से। करके हम दिखा भी देते हैं आपको यहाँ पर कि 36 का भाग यही देख लेते हैं। जैसे 36 है, ये 36 को हम 2 से इसको यूं डिवाइड करेंगे ऐसे करके। तो 2 एकम कितना हो जाएगा हमारा? 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये पूरा कट गया था। तो ये 18 आ गया। ठीक, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बिना भाग किए भी इसको हम काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 हो गया। 2 एकम 2, 1 इसका 6 मिलकर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो ये हमारा 12/18 आ गया। 12/18। अब देखिए ये फिर से कट जा रहा है 2 से। 2 से फिर चाहे तो हम इसी भी काटते चले आए, लेकिन आपको समझने के लिए हमने इसको अलग से लिख दिया। 2 छंग 12, 2 9 18 आया। अब क्या हो गया यहाँ पे? 6/9 आ गया। 6/9 हो जाने से क्या क्या ये भी 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, लेकिन अब देखें क्या 3 से कटेगा? 3 से फिर कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।